बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वचन किसे कहते हैं। वचन को समझने के लिए हम चित्रों का सहारा लेते हैं। सामने हमारे कुछ चित्र दिए गए हैं। गुब्बारा, घड़ी, गुब्बारे, घड़ियाँ। तो बच्चों, यहाँ पर कॉलम क में दिखाई गई वस्तुएं एक है और ख में अनेक। एक व अनेक का ज्ञान हमें चित्रों से हो ही रहा है, साथ ही एक अनेक का ज्ञान हमें उसके नीचे लिखे शब्द से भी करा रहे हैं। अतः एक अनेक का ज्ञान कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम वचन के भेद कौन से होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है, जैसे बल्ला, पुस्तक, तोता, कुर्ता, जूता, खिलौना आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके दो या दो से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बल्ले, पुस्तकें, तोते, कुर्ते, जूते, खिलौने आदि। अब वचन के बारे में कुछ विशेष बातें हैं और संज्ञा के अतिरिक्त ये भी जानते हैं हम। संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, जैसे जनता हाहाकार कर उठी, दूध पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आदर देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमसे बड़ा व्यक्ति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमेशा बहुवचन शब्द प्रयोग होता है। आप बैठ जाइए, मामा जी आए हैं। बच्चों, कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। कुछ शब्द सदैव एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध आदि। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है, जैसे मेज पर पेंसिल रखी है, मेज पर पेंसिलें रखी हैं। वचन बदलने के कुछ नियम हैं जिन्हें समझते हैं। आ से ए करने पर गधा, गधे, छाता, छाते, कमरा, कमरे, गमला, गमले, झगड़ा, झगड़े, पंखा, पंखे, बहुवचन शब्द। अ से ए करने पर चाल, चाले, पुस्तक, पुस्तकें, बहन, बहनें, दीवार, दीवारें, सड़क, सड़कें, बतख, बतखें। ई या से बड़ी ई या जोड़कर चींटी, चींटियाँ, तिथि, तिथियाँ, लड़की, लड़कियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, बहुवचन शब्द। चाबी, चाबियाँ, ककड़ी, ककड़ियाँ, आ से ऐ लगाकर। कन्या, कन्याएं, घटा, घटाएं, कथा, कथाएं, चिता, चिताएं। ऊ या औ में ऐ लगाकर। गौ, गौएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं, ऋतु, ऋतुएं। या से या लगाकर खटिया, खटियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ। कुछ शब्दों के बहुवचन वर्ग, जन, गण व वृंद लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे युवा, युवा वर्ग, कवि, कवि वर्ग, कविजन, मजदूर, मजदूर वर्ग, गुरु का बहुवचन गुरुजन, नेता, नेतागण, अध्यापक, अध्यापक वृंद। बच्चों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता, जैसे पेड़, साधु, फूल आदि, परंतु इनके साथ ने, पर, में, से आदि लग जाए तो इनका रूप बदल जाता है, जैसे शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं, शेर ने दहाड़ा। तो दोनों वाक्यों में शेर शब्द समान है। इन वाक्यों में ने लगने पर शेर शब्द का रूप बदल गया है। चलिए इसे हम एक बार दोहरा लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन।
कुछ शब्द सदैव एक वचन तथा कुछ शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने के लिए क्रिया का रूप भी बदल जाता है। भाववाचक तथा द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों, वचन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।